हाँ जी, जय हिंद सभी को, नमस्कार। स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य एनडीए पे। और ये जो वन शॉट सीरीज आपके लिए चल रही है, इससे आपका एनडीए अब और भी आसान है कि जो भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनको आप यहाँ पे क्या है रिवाइज कर लीजिएगा। जैसे आज की जो वीडियो है इसमें हम बात करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में। ये वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया है जिसमें आपके एनडीए 2019 सेकंड पेपर में 2 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। तो इसके बारे में बात करते हैं और यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है ये एक बार समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे हमने लीनियर मोशन में मोमेंटम के बारे में पढ़ा था, तो लीनियर मोशन के अंदर एक मोमेंटम होता है जो उसके मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट के बराबर होता है। लेकिन जब कोई भी बॉडी क्या करती है, वो रोटेशनल मोशन करती है, तो रोटेशनल मोशन के टाइम पे उसका जो मोशन होता है उसी को हम क्या कहते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कह देते हैं। और ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ये हर बॉडी के लिए अलग अलग होता है, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन क्या हो जाता है, इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो यहाँ पे हमें यही बात करना है कि भाई ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ये किसके बराबर होता है। तो वैसे आई इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, एम आर स्क्वायर के बराबर होता है। क्या होता है, एम आर स्क्वायर के बराबर होता है। इसकी जो यूनिट हो जाती है, यूनिट क्या हो जाती है, दैट इज किलोग्राम मीटर स्क्वायर। और डायमेंशन फार्मूला क्या हो जाएगा, दैट इज एम एल की पावर 2। ठीक है, एम का मतलब मास और आर का मतलब रेडियस। लेकिन सवाल कैसे पूछा जाता है कि बहुत सारे जो बॉडीज होती हैं उनकी जो शेप है और उनके एक्सिस हैं उसके रिगार्डिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा जाता है। जैसे सबसे पहला कि भाई एक सर्कुलर रिंग है। क्या है, एक सर्कुलर रिंग है। इसको ध्यान से समझना, यहाँ से क्वेश्चन आता है। और ये जो सर्कुलर रिंग है इसके 2 एक्सिस हैं। मतलब एक बार इसको क्या है, इस तरीके से रोटेट किया जाता है और एक बार इसको क्या है, ऐसे रोटेट किया जाता है। समझ रहे हो ना आप। जैसे मान लीजिए कि ये आपके पास रिंग है, एक बार आप इसको ऐसे रोटेट कर रहे हो और एक बार आप इसको इस एक्सिस पे रोटेट कर रहे हो, तो दोनों के लिए इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। यहाँ पे जो आई की वैल्यू होती है वो क्या होती है, एम आर स्क्वायर होती है। आर का मतलब रेडियस। लेकिन यहाँ पे जो आई की वैल्यू हो जाती है वो क्या हो जाती है, एम आर स्क्वायर बाई 2 हो जाती है। क्या हो जाती है, एम आर स्क्वायर बाई 2 हो जाती है। वैसे ही क्वेश्चन आता है दैट इज डिस्क का। ओके, ये रिंग है लेकिन मान लीजिए आपके पास क्या है, कोई डिस्क है। अब इस डिस्क को क्या करते हो आप, इसके भी 2 एक्सिस हैं। एक आप इस डिस्क को क्या करते हो, आप एक इसको इस तरीके से रोटेट करते हो और दोबारा में आप क्या करते हो, इसको इस तरीके से रोटेट करते हो। तो इसके लिए जो आई की वैल्यू होगी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो यहाँ पे आई क्या होता है, दैट इज एम आर स्क्वायर बाई 2 हो जाता है। और यहाँ पे आई की वैल्यू क्या हो जाती है, एम आर स्क्वायर बाई 4 हो जाता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो यही था कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सर्कुलर रिंग और डिस्क, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। वैसे ही फिर पूछता है कि मान लीजिए कोई सिलेंडर है। क्या है, कोई सिलेंडर है। अब सिलेंडर क्या है, सिलेंडर भी 2 प्रकार का है। एक हॉलो सिलेंडर है और दूसरा क्या है, आपका सॉलिड सिलेंडर है। हॉलो सिलेंडर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, दोनों का एक्सिस जो होता है वो डायमीटर पे ही रोटेट किया जाता है। तो इसका जो आई होता है वो क्या हो जाता है, एम आर स्क्वायर होता है। लेकिन इसका क्या हो जाता है, आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई 2। मतलब ये आपको छोटे छोटे बेसिक चीजें जो आपको पता होना चाहिए। फोर्थ नंबर पे फिर आपका हो जाता है सॉलिड स्फेयर। अब ये क्या है, कोई स्फेयर है और इसका जो एक्सिस है वो डायमीटर है, तो इसको रोटेट किया जाता है। तो इसका आई क्या हो जाता है, दैट इज 2/5 एम आर स्क्वायर। तो ये इसका क्या हो जाता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाता है। और लास्ट आपका हो जाता है कि कोई भी रॉड है, कोई भी थिन रॉड है, पतली सी रॉड है जिसकी लेंथ क्या है, एल है, और इसका आई क्या हो जाएगा, दैट इज एम एल स्क्वायर बाई 12 हो जाता है। यानी कि 1/12 अपॉन एम एल स्क्वायर हो जाता है। तो पहला क्वेश्चन तो यही होता है कि भाई किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा। सेकंड क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी के बारे में भी पूछ लेता है। तो जैसे काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होता है। एंगुलर काइनेटिक एनर्जी की जब हम बात करते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन, तो ये हो जाता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो यदि ओमेगा ज्यादा होगा तो काइनेटिक एनर्जी, आई ज्यादा होगा तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, आई कम तो काइनेटिक एनर्जी कम। तो वैसे ही क्वेश्चन पूछ लेता है। जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाए
कि भाई सर्कुलर रिंग की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी या फिर सर्कुलर डिस्क की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। तो सर्कुलर रिंग का आई क्या होता है, ज़्यादा होता है सर्कुलर डिस्क से, तो काइनेटिक एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी, रिंग की होगी। सेम क्वेश्चन 2019 के पेपर में पूछा गया था। ठीक है, तो छोटी छोटी चीज़ें देखो पेपर को लिए आपको कॉन्फिडेंस देती हैं। इन छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को रिवाइज करते रहिएगा, आपको फिर गलती नहीं होगी। ठीक है, चलो आज की वीडियो में फिर इसी कॉन्सेप्ट को रखते हैं। दूसरा, मैंने मॉक टेस्ट पार्ट 2 के लिए वीडियो डाल दी है, अभी 5 पेपर भी मैं डाल दूंगा। तब तक के लिए आप लक्ष्य एनडीए टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, वहीं पे आपको ये 5 के 5 पेपर और अगले मिलेंगे। ठीक है, कल की क्लास में मैंने सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में बताया था। इफ यू आर फेसिंग प्रॉब्लम इन एनी सब टॉपिक, प्लीज कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल गिव यू द वीडियोज एज सून एज पॉसिबल। ठीक है, उसके साथ आपका अनअकैडमी पे प्रैक्टिस चल रही है, अंतिम अभ्यास हमारा जो 12 से 1 डेली होती है, उसको आप फॉलो कर सकते हो। ठीक है, वहाँ पे प्रैक्टिस आपकी चल रही है। वेरी सून आई विल बी विद यू विद द PYQs। ओके, PYQs हम करने वाले हैं। एंड साथ में आप एक कोड भी शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड को, यूज कोड SS30 टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन योर प्लस सब्सक्रिप्शन। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।